सो हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर में जो स्टार्टिंग के फेसेस आते हैं, जैसे कि इंटरफेस वगैरह, बिफोर एम फेस इन माइटोसिस, उसमें जो भी स्टेप्स होते हैं ना, उसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपको जीवन में कौन कौन से काम होंगे, एस में कौन से काम होंगे, जी2 में कौन से काम होंगे, मतलब कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करेगा ईच फेस के ये जो पार्ट होते हैं, उनके जो एग्जांपल होते हैं ना, उसको याद कराने की आज मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शंस ऑफ जी1 फेस की बात करने वाले हैं। इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, जी को जी और वन को आप ऐसे इंग्लिश में वन भी लिख सकते हो, ONE 1। ठीक है, तो यहाँ पर जी का मतलब तो ग्रोथ होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ग्रोथ होगी। अब वन का मतलब क्या होता है, नंबर वन। आप वन को मतलब वन रैंक दे सकते हो ना, जो रैंक वन पर आता है वो सबसे टॉप होता है। ठीक है, वो मैक्सिमम रैंक होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ नंबर वन पर, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होगी। क्या होगी, मैक्सिमम ग्रोथ होगी। ग्रोथ यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहली ट्रिक तो यही होगी। अगली कि यहाँ पे प्रोटीन बनेगा। रुको, मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होगी, मैक्सिमम ग्रोथ होगी। अगला हम देखने वाले हैं यहाँ पर, तो नंबर वन पर होने वाले आदमी को हम क्या बोलते हैं, वो प्रो प्लेयर है, प्रो है, प्रो। ठीक है, तो प्रो से याद आएगा आपको, प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी जीवन फेस में। ठीक है, प्रोटीन फिर आप एंजाइम भी मान सकते हो, जो मैंने आगे लिखा है, मतलब प्रोटीनिशियस भी तो नहीं एंजाइम, और एंजाइम कुछ ना कुछ काम ही आते हैं, आगे रिएक्शंस वगैरह होगी सब भी सेल साइकिल में। ठीक है, तो अगला हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर पूरा ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। जी मतलब ग्रोथ, ONE, तो इसको पूरा आप एक साथ क्या पढ़ोगे, गोन। गोन मतलब चला गया, मतलब भाग गया कोई। भागने को आप बोलते हो रन अवे। ठीक है, तो रन अवे में स्टार्टिंग में आता है आर, एंड में आता है रन में एन, और इसका स्टार्टिंग में आता है ए, RNA। RNA से याद आएगा आपको, RNA सिंथेसिस होती है यहाँ पर। ठीक है, RNA सिंथेसिस यहाँ पे होती है। अगला हम देखने वाले हैं, गोंद के स्टडी में जी आ रहा था, उससे ग्रोथ, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके यहाँ आखिर में जो वर्ड आ रहा है ई से याद आएगा आपको एंजाइम सिंथेसिस, जो मैंने प्रोटीन से कनेक्ट करके बता दिया था, बट यहाँ पे फिर भी मैंने लिख दिया एक बार और। ठीक है, एंजाइम सिंथेसिस। अगला है एन। एन को आप कैसे बोलते हो, एन। एन को आप एनर्जी के एन से जोड़ दो। एन मतलब यहाँ पे एनर्जी बनेगी, मतलब एनर्जी मतलब ATP फॉर्मेशन, ATP फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर एक बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से ही याद रहेगा। एन से एनर्जी से ATP याद रहेगा। ठीक है, ATP सिंथेसिस। अगली ट्रिक की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी से। ATP सिंथेसिस हो गया, तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर वन से याद आएगा आपको, यहाँ पर ग्रोथ नंबर वन पर होगी, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ होगी। उसके बाद आएगा प्रो, नंबर वन वाला प्रो होता है प्रोटीन। रन अवे से याद आएगा RNA, और ई से याद आएगा एंजाइम सिंथेसिस, एन से याद आ जाएगा एनर्जी। ठीक है, अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। अगली है एस फेस की ट्रिक। ठीक है, एस फेस की ट्रिक है, यहाँ पर मैंने निमोनिक्स बनाई है, से हाई टू सेंटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जैसा कि एस फेस में सबको पता होता है कि यहाँ पर DNA सिंथेसिस होती है, ये बच्चे बच्चे को पता होता है। फिर भी मान लो किसी को याद नहीं रहे, तो मैंने ट्राई किया इसका एक ट्रिक बनाने का। देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एस बना दिया। ठीक है, एस बना दिया है, कोई बात नहीं, एस बना दिया। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे डबल करके, इसको ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। अब क्या बन गया, ये DNA बन गया। ठीक है, ये DNA बन गया। मैंने कैसे किया, एक बार वापस से मैं ये स्टेप करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये एस बनाया हुआ था मैंने, ये देखो मैंने ऐसे एस बनाया हुआ था। इसको मैंने क्या किया, रेप्लिकेट किया। एस को मैंने डबल किया, फिर इसको एस को उल्टा कर दिया और इसके ऊपर लगा दिया, और फिर इसके ऊपर ये स्टिक्स टाइप लगा दिए, ये नाइट्रोजन बेसिस के, ताकि DNA जैसे स्ट्रक्चर है। तो इससे मैंने याद रख लिया कि ये DNA बनाएगा। ठीक है, DNA सिंथेसिस करेगा। ऐसे आपको याद रहे तो ठीक है, वरना आपको वैसे भी याद ही रहता है, एस फेस में DNA सिंथेसिस होती है। आगे हम इस वाली ट्रिक पे आते हैं, से हाई टू सेंटा। ठीक है, से में सबसे पहले एस आएगा, तो एस से आपको याद आएगा कि एस फेस की बात हो रही है। ठीक है, से हाई, से आए, से आए टू सेंटा। ठीक है, अब यहाँ पर इन स्टार्टिंग के वर्ड को लो, एच, एच
ISTO, हिस्टो। हिस्टो से आपको याद आएगा हिस्टोन सिंथेसिस, ठीक है। CENTA, सेंटा से याद आएगा आपको सेंट्रल डुप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गए S फेज़ के काम। अगला हम बढ़ते हैं G2 फेज़ की तरफ, ठीक है। G2 फेज़ को आप कैसे लिख सकते हो, GTWO2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग और एंडिंग का वर्ड लो GO, गो मतलब चला गया, चलो, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो चलो। चलो से याद आएगा आपको क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस होगी। और जहाँ पर नाम आता है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पीछे कैसे रह सकता है। आप हमेशा से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इन दोनों को साथ में पढ़ते हो, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। फिर भी अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हो डब्लू को आप जब इन्वर्ट करोगे, ये डब्लू उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको सीधा लिखोगे तो एम आएगा, एम से माइटोकॉन्ड्रिया याद आ जाएगा। वैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक जगह पर आता ही है, दोनों भाई बहन जैसे होते हैं, ठीक है, हमेशा पास पास में रहते हैं। तो अगला है टी। अब टी से याद आ जाएगा आपको ट्यूबुलिन सिंथेसिस। और ये ट्यूबुलिन क्यों रिक्वायर्ड होता है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर इसका यूज़ लिख ही देता हूँ, इसका ट्यूबुलिन का यूज़ लिख देता हूँ। प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन इन एम फेज। देखो एम फेज में जब वो एस्टर एरेज की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सेल प्लेट फॉर्मेशन, उसमें मतलब उस क्रोमोसोम को अलग करने के लिए उस टाइम नीड होती है इसकी, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ताकि माइक्रो फिलामेंट वगैरह बना सके, ठीक है। तो इतना तो मैं पढ़ा, कंसेप्ट तो मैं बता नहीं सकता, मैंने ट्रिक बता दी, ठीक है। ट्रिक मैंने इन तीनों की बता दिया, आप एक बार वापस देख सकते हो वीडियो को याद करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।